sometimes no, they give you these operations का नाम and what was it about in the exam. तो अभी when Iran से students were evacuated, that operation was called Operation Sindhu. बस इतना ध्यान रखना है, Operation Sindhu was to bring back Indian citizens, Indian residents from the conflict zone in Iran during Iran-Israel conflict. Iran-Israel conflict क्या है, उसके implications क्या है, that's a different thing that will study for mains examination. Prelims fact क्या है, Operation Sindhu was launched by government of India to evacuate Indians who are stuck in Iran during the ongoing Iran-Israel conflict. Do we get this? Do we have clarity on this? तो देखो अभी 110 students were brought back, so numbers are not important. They were evacuated from Urmia University in Iran. अब उर्मिया यूनिवर्सिटी के आसपास बॉम्बिंग नहीं हो रही थी, बट स्टिल अभी हम थोड़ा सा मैप देखेंगे ईरान का. प्रीलिम्स फैक्ट में you will see a pattern in 2021 preliminary या 22 preliminary examination they asked neighboring countries of Afghanistan. Then 23 में I think they asked neighboring countries of Ukraine. 24 में they also asked about Democratic Republic of Congo, वहां भी कुछ conflict चल रहा है. I was expecting this year they'll ask Sudan, they didn't ask Sudan, है ना, they didn't ask Sudan. But जो conflict वाले areas होते हैं ना, वहां के mapping वाले questions आते हैं, वहां के मैपिंग वाले क्वेश्चंस. तो हम ईरान की मैपिंग करेंगे, वहां पे विल सी वेयर उर्मिया इज. बट उर्मिया यूनिवर्सिटी से दे डिड नॉट फ्लाई देम बैक फ्रॉम ईरान ओनली, क्योंकि ईरान पे इफ वी हैड टेकन एयरक्राफ्ट देयर मे हैव बीन डेंजरस थ्रेट्स आल्सो. तो फर्स्ट दे वर टेकन टू आर्मेनिया. विल सी वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान इज आर्मेनिया एंड फ्रॉम देयर दे वर फ्लोन बैक टू न्यू दिल्ली. उसके बाद आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, दिल्ली पे कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड कि व्हाई आर वी बीइंग सेंट in bus to Jammu and Kashmir, it's going to take a lot of time. वो सब हमारे लिए important नहीं है, है ना. हमारे लिए important क्या है कि Operation Sindhu was about what? Just that small fact. थोड़ा सा ये सब इसलिए देखा है उर्मिया यूनिवर्सिटी, बिकॉज उर्मिया लेक इज वन ऑफ द फेमस लेक ऑफ ईरान. प्रीलिम्स में क्वेश्चन उससे एसोसिएटेड भी आएगा. या फिर उर्मिया, आप उर्मिया जहां पे लोकेटेड है उस पास में देखोगे, व्हाट इज द कंट्री, Armenia is there. While Turkey is also there, but Turkey वाला वो वहाँ पे Kurds का थोड़ा इशू चल रहा होता है, टर्की के साथ relations have been a bit tensed. तो for that reason you should be knowing it. तो अभी के लिए fact क्या याद रखना है, which you will keep revising till your preliminary examination, Operation Sindhu, Iran conflict से evacuation. This one thing we should be clear about. Now देखो, अभी मैं Israel Iran conflict नहीं पढ़ा रहा हूँ. I will do it when the topic is matured. But ईरान की नेबरिंग कंट्रीज, ईरान का मैप तो चेंज नहीं होगा, है ना. अभी यू मे बी रीडिंग सेवरल न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें ईरान आ रहा होगा. थोड़ा सा ईरान को मैपिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं. कुलदीप इज आस्किंग, सर आर देयर एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस प्रोग्राम इन प्रीलिम्स 2025? बेटा फर्स्ट वीडियो था ना क्लास 1 का, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो डाला हुआ है कि हाउ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम हैड अ lot of overlap. Watch the entire video. You will understand कि the kind of overlap that we have had, that our current affairs program has. सब यही बोलेंगे कि हमारा current affairs program से सबसे ज्यादा overlap है. आप बाकी सबके भी वीडियो देखिए और हमारे भी देखिए. You will understand the difference. बाकी सब क्या कर रहे हैं, देखो मैंने बिम्स्टेक पढ़ाया और बिम्स्टेक आया है. I'm not doing that. I'm saying बिम्स्टेक में एग्जाम में 4 स्टेटमेंट्स आए हैं. क्या ये चारों स्टेटमेंट्स अपन ने पढ़े हैं डिट्टो? ब्रिक्स में ये 4 स्टेटमेंट है एग्जाम में. जस्ट मैंने ब्रिक्स पढ़ाया और ब्रिक्स आया, दैट इज नॉट गुड इनफ. ब्रिक्स में देयर आर 4 स्टेटमेंट्स व्हिच वर आस्क्ड. ब्रिक्स का थीम ये है, ब्रिक्स यहाँ पे जो भी था, क्या वो चारों स्टेटमेंट्स वी कवर्ड इन द नोट्स और नॉट? तब वो क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि यस वी हैड फुली कवर्ड इट, अदरवाइज विल नॉट से. तो व्हाइल एवरीवन से इसकी क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे नोट से आइए, आप बस वो टॉपिक नोट्स में मेंशन्ड है, दैट्स नॉट गुड इनफ. इफ यू विल आस्क स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े हैं पिछले साल, मैंने नाटो की कंट्रीज उन्हें याद कराई हैं. जो बच्चा लास्ट ईयर जून से हमारे साथ पढ़ रहा है, उनको एंडीज माउंटेन किन कंट्रीज से पास हो रही है 3 बार कराया है. एक बार जून में, एक बार नवंबर में, और फिर टारगेट प्री वाला फेज आता है, उसमें मैपिंग कराता हूं, वहां पे भी डिट्टो, मतलब जो पूछा है वैसे ही.
है ना। तो आई थिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नहीं तो फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इट इज डेफिनेटली देयर, वी हैड पुट दैट वीडियो कि हाउ 40+ क्वेश्चंस कुड बी डन फ्रॉम व्हाट वी हैड डन इन दीस क्लासेस और इन द फ्री यूट्यूब सीरीज। जैसे मैं मैपिंग यूट्यूब पे फ्री में डाल देता हूँ, इसी प्रोग्राम का पार्ट होता है, तो उससे 40+ क्वेश्चंस आए। ओके, sir, I'm part of LMP, can't see this class on app. बेटा फर्स्ट 3 classes are on YouTube. अब नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगे ना वो हम ऐप पे करेंगे, बिकॉज देयर वर रिक्वेस्ट कि सर 2-3 क्लास यूट्यूब पे डाल दीजिए सो दैट वी अंडरस्टैंड योर ओवरऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी, रादर देन एक क्लास तो डाल के कोई भी कुछ बेसिक चीजें पढ़ के पढ़ा देते हैं। तो आई दिस टाइम वी डिसाइडेड कि विल पुट 3 थिंग्स ऑन यूट्यूब। ओके, नाउ प्लेसेस इन न्यूज में ईरान की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान लोकेटेड कहाँ है, यू विल सी। In fact, let me open a map for you, Google map for you. That will give us better. And एक और चीज करेंगे, from next class please ensure that you're all bringing atlas with you. You bring atlas because in every class we'll do हर week कोई ना कोई place in news तो रहता ही है ना, we'll do some mapping thing in every class so that अभी से दिसंबर तक we would have completed most of the current mapping वाला issue. फिर जब मैं pre वाले phase में आऊंगा वहां पे I'll cover mapping in more detail and will revise all those things there. Okay, let me bring you to this place, Iran. देखो, this is the country of Iran. Can you all see this? Now, on this side of Iran, what do we have? South Asia. Pakistan is part of South Asia. Afghanistan is also considered part of South Asia. SAARC nation में अफगानिस्तान भी आ रहा होता है. On this side, you will see Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. They're part of Central Asia. इधर आओगे तो you have West Asia या Middle East भी बोल रहे होते हैं जिसे. तो Iran is on one side we have South Asia. On one side we have Central Asia, on this side we have West Asia. इस पे ऊपर तो वैसे तो हम इसको भी West Asia में डाल देते, but this is Caucasian region. ऊपर जाओगे तो you will go towards Europe. तो first thing is location. Okay, Iran कहाँ पे located है? In your notes that is what we are saying. It is situated at the crossroad of Central Asia, South Asia, and also Arab states of West Asia. Okay, अब एक और चीज देखोगे. Let us look at water bodies around it. Iran ये है. Here we have Caspian Sea. This is Persian Gulf. This is Gulf of Oman. यहाँ पे ये ओमान है ना, इस वाले गल्फ को हम क्या बोलते हैं? Gulf of Oman. These are the 3 water bodies around Iran. Now, location and neighboring country. तो it is a country. देखो, Central Asia के बाद Iran itself is also called part of West Asia. उधर Central Asia हो गया, इधर West Asia हो गया. तो हम बोल रहे हैं अरब कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया आर लोकेटेड वेस्ट ऑफ इट. ईरान इज पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया बट इज नॉट अ अरब कंट्री. हम देखेंगे अरब कंट्री फॉलो सम कल्चर, वो अरबिक लैंग्वेज, यहाँ पे पर्शियन कल्चर है, थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर बट हैविंग कनेक्शन विद पर्शियन कल्चर, तो देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया बट नॉट अ अरब कंट्री. अब लैंड बाउंड्रीज, द इंपॉर्टेंट पार्ट. If you come here, तो you will see Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, land boundaries इनके साथ है. Then Iraq, Turkey, Armenia and Azerbaijan. तो TAP, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. इधर Iraq, Turkey, Armenia and Azerbaijan. If I bring you here, this is Iran, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. टैप यहाँ पे, फिर ITAA, Iran, Turkey, Armenia, Azerbaijan. I try to, whenever we'll study for map, no, we'll try to follow an order. ऐसे randomly नहीं पढ़ेंगे. हमने देखा, we went like this. तो you'll understand map of the world more systematically. अब आप ना कभी भी सोचोगे, आपको कंफ्यूजन हो गया कि क्या ये तुर्कमेनिस्तान
अफगानिस्तान को टच कर रहा है कि नहीं, तो आपको आपने ये भी पढ़ा है ना, ईरान के बगल में क्या है, टैप है इधर, तो तुर्कमेनिस्तान के नीचे ही अफगानिस्तान था, फिर पाकिस्तान था, फिर ईरान. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी, फिर इराक. यू विल सी इराक हैज ओपनिंग इन पर्शियन गल्फ. Iraq has a small opening in Persian Gulf. That is why Kuwait doesn't have border with Iraq. Otherwise, इस मैप को आप छोटा करके देखोगे, आपको लगेगा अरे Kuwait should also have land border with Iran. But Kuwait doesn't have it because Iraq has a border with Persian Gulf. तो Iraq, Turkey, ये Armenia. If I this is Iraq, Turkey, this is Armenia and this is Azerbaijan. ये जो छोटा सा एक्सक्लेव आप देख रहे हो ना, ये अजरबैजान का ही एक्सक्लेव. आर वी गेटिंग इट? तो हमसे कोई पूछेगा आज के बाद कि सर व्हाट इज द विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. ऑल ऑफ अस शुड बी एबल टू वेरी इजिली एबल टू आंसर इट. कौन सी वाटर बॉडीज है इसके अराउंड, तो पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, उस पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए. नाउ यहां पे दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. अब ईरान का जो गवर्नमेंट है ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ रिलीजियस फिगर कॉल्ड सुप्रीम लीडर. अभी व्हेन यू आर इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स यू आर सीइंग व्हाट, यू आर सीइंग वो बोल रहे हैं, इजराइल वाले बोल रहे हैं उनके सुप्रीम लीडर को ही मार देंगे, इस तरह की बातें हो रही है. तो the Iran में the political leadership is headed by the supreme leader who is appointed by a group of Islamic cleric. इसके अलावा प्रेसिडेंट होते हैं, but president is second in command. Who is the boss of Iran? The supreme leader. अब हिस्ट्री देखोगे तो it has had big history. जैसे if you watch the movie 300, आपने मूवी 300 देखी है? नहीं, कुछ लोगों ने देखी होगी. In that movie ये दिखाया जा रहा है कि देखो स्पार्टा इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अ बिग एम्पायर. अ वेरी पावरफुल रूलर हैज अटैक्ड देम. दैट पावरफुल रूलर वाज द पर्शियन रूलर. अब उन्हें मूवी ऐसी बनानी थी, इन्हें राक्षस सा दिखा दिया है, बट दैट वाज नॉट द केस, है ना. इफ दे वर मेकिंग मूवीज, इफ पर्शिया वाज मेकिंग मूवी, दे वुड हैव शोन द ग्रीक्स एज द विलेन, है ना. तो दे हैव हैड Persia, or even before Islam was in play, Persia had many big empires. जैसे Achaemenid Persian Empire was the empire जहां पे Darius या उनका बेटा जो 300 मूवी में दिखाया गया है was playing a role. उसके बाद Sassanid Empire in 224 CE came into play. Safavids, जैसे जब Mughals were ruling in India, in Iran the Safavid Empire was playing a role. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान रखिए. देखो, we will, when we study IR, we will keep hearing about the issue of Kurds. A group of people known as Kurds are located here. Iraq, Syria, Turkey and a small part of Iran, they are settled here and they want a separate country for themselves. तो टर्की वालों से भी लड़ रहे होते हैं, वो सीरिया से भी लड़ रहे होते हैं, वो इराक से भी लड़ रहे होते हैं, एंड वो ईरान वालों से, भाई we want that. And this region in the northwest, Iran also has some areas of majority Kurdish people. तो northwest of Iran, east of Turkey, northeast of Iraq, northeast of Syria, कुर्दिश लोग वहां पे रहते हैं. Are we getting it? तो even in Iran, a small part is dominated by Kurdish people. अब थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स देखते हैं. तो देखो, if I bring you to this map, you will be able to see यहाँ पे Lut Desert, Zagros Mountains, Elbrus Mountains. ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इन तीन माउंटेन्स के बारे में. Why? देखो, इस बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, है ना. ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, मान लो इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स. तो जो बेसिक माउंटेन्स है हमें वो पता होने चाहिए. उससे अगर क्वेश्चन आया कि इक्वेटर पास थ्रू द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, उसमें जाग्रोस भी लिखा है, तो आप बोलोगे अरे ईरान से इक्वेटर थोड़ी पास होता है, जाग्रोस कहाँ है, ईरान में है. या फिर
एल्ब्रुज कहाँ है? ईरान में, राइट। तो ईरान के फिजिकल फीचर्स में जाओगे तो दीज आर द थ्री, ये एल्ब्रुज माउंटेन्स, जाग्रोस माउंटेन, these are the two important mountain system. Then desert, Lut desert and Kavir desert are the famous one, and the city जहां से evacuation हुआ था, it has been named after this lake. What was the city? What was? Umaria, है ना? Urmia, I'm sorry, Urmia. So if I bring you here, हाँ, physical feature, Iran has Zagros mountain which runs from northwest to southeast, Elbrus mountain which lies to its north, and Kavir desert and Lut desert. In fact, Lut desert जो आपने देखा, Lut desert इस साइड है ईरान के, it is often the place where we observe highest land and surface temperature. A temperature of up to 70 degrees Celsius has been recorded here. Its Lut desert is also a UNESCO World Heritage Site, though it will be a natural site. Now, Lake Urmia is located in the northwest of the country. अभी हमने देखा लेक उर्मिया का लोकेशन, वहीं पे उर्मिया से उर्मिया यूनिवर्सिटी है, वहीं पे उर्मिया सिटी उर्मिया यूनिवर्सिटी है, और वहीं से इवैक्यूएशन हुआ. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि यार, इफ आई अगेन ब्रिंग यू हियर, देखो उर्मिया यहां पे है, पास में टर्की है, आर्मेनिया, टर्की से भी थोड़े से रिलेशंस वो है, और यहाँ पे वैसे भी कुर्द पीपल रहते हैं. आर्मेनिया में एयरपोर्ट के पास पहुंचना वाज इजियर. वी इवैक्यूएटेड आवर पीपल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम आर्मेनिया. आर वी गेटिंग इट? तो दो दिस प्लेस वाज नॉट गेटिंग बॉम्ब्ड, तेहरान काफी दूर है, बट स्टिल अब देखो तेहरान के पास एल्ब्रुज माउंटेन्स है, ये सारी चीजें. अब आप अभी से दिसंबर तक इफ यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, व्हाट वुड हैपन? यू विल नॉट, यू विल बी लाइक हाँ ये सब तो पता है, ये सब हमें पहले से आता है, बहुत अच्छे से आता है. तो व्हेन इन मार्च 2026 पे मैं ना आपकी मैपिंग की क्लासेस लूंगा, इंटरनेशनल मैपिंग की, फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. यू वुड ऑलरेडी नो लॉट्स ऑफ स्टफ. जून से दिसंबर तक आपने आधी चीजें वैसे ही पढ़ ली होंगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट करंट वाली चीजें होती है मैपिंग में भी. वाइल विल स्टडी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो इन मैपिंग. मैंने आपको बोला है कि इन साइंस, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल मैपिंग, इन चार चीजों में विल कवर द बेसिक्स ऑल्सो. Will make sure that you are able to answer each and every PYQ of last 30 years. तो फंडामेंटल्स भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे. दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग हियर. तो उर्मिया लेक, डू वी हैव क्लैरिटी हियर? ओके. अब कुछ पोर्ट्स भी है, जैसे बंदर अब्बास पोर्ट है, इट्स साउथ कोस्ट ऑफ, इट्स लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, एंड छाबार पोर्ट इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ ओमान. छाबार पोर्ट में डेवलपमेंट में इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल, तो इस वजह से ये न्यूज में रहता है. तो वी हैव सीन गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान इंडिया के पास है, एंड इट विल गिव एक्सेस फॉर इंडिया टू गो टू सेंट्रल एशिया, टू अफगानिस्तान, एंड दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग दैट, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट देयर.